हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मरियम मशकूर और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड और स्टेगनेंट हो गई थी। तो हमारी इकोनॉमी को ज़रूरत थी एक अच्छी प्लानिंग की ताकि उसका डेवलपमेंट हो जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 ईयर प्लान्स बनाए। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। Economic planning refers to a system under which central authority sets a set of target and specifies a set of programs and policies to achieve those targets in specified period of time। क्या हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो सेट करती है टारगेट और उन टारगेट को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, सेट करती है कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ ताकि वो जो टारगेट हैं वो पूरे हो जाएं टाइम पीरियड में। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी सेट करती है टारगेट। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, एक सिस्टम होता है जिसके अंडर जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो सेट करती है टारगेट और उन टारगेट को पूरा करने के लिए वो सेट करती है कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ ताकि वो जो टारगेट है वो टाइम पीरियड के अंदर आपको अचीव हो जाए। ठीक है, वो आपके टाइम पीरियड के अंदर पूरे हो जाए, वो होती है आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करती थी। प्लानिंग कमीशन जो थी आपकी प्लानिंग कमीशन जो थी आपकी वो एस्टेब्लिश हुई थी किसमें, ईयर 1950 में प्लानिंग कमीशन आपकी एस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन 2015 जनवरी में ये चेंज हो गई, ये कन्वर्ट हो गई किसमें, नीति आयोग में। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें, मतलब ये कन्वर्ट हो गई किसमें, नीति आयोग में। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन थी उनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, प्रोफेसर महालनोबिस। यहाँ मैं लिख देती हूँ, सबको याद कर लेना। जो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर महालनोबिस। एक बार फिर से देख लेते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, एक सिस्टम जिसके अंडर सेंट्रल अथॉरिटी सेट करती है कुछ टारगेट और उन टारगेट को पूरा करने के लिए वो सेट करती है कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ ताकि वो जो टारगेट हैं वो पूरे हो जाएं स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। ठीक है, इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करती थी। प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी किसमें, 1950 में, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर महालनोबिस। और जो प्लानिंग कमीशन थी वो कन्वर्ट हो गई थी किसमें, नीति आयोग में, जनवरी 2015 में। ये आप याद कर लेना, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं। और हाँ, इसकी फुल फॉर्म भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है, फिर हम देखते हैं नीड फॉर प्लानिंग, कि हमारी कंट्री में प्लानिंग की नीड क्यों थी। देखो क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने क्या किया था, हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड और स्टेगनेंट कर दिया था। हमें जो था ब्रिटिशर्स से विरासत में मिली थी एक बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बैकवर्ड, इतनी ज़्यादा स्टेगनेंट थी कि प्रोडक्टिविटी जो थी बहुत कम थी। हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा लो था। GDP की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, मतलब ना के बराबर थी। तो क्या हुआ, हमें ज़रूरत थी एक बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जो कि प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं थी। आगे आना था किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग की 5 ईयर प्लान्स लेकर आए। इसलिए हमें क्या था, प्लानिंग की नीड थी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट और बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी। उसका डेवलपमेंट करने के लिए हमें नीड थी प्लानिंग की। अब हम देखते हैं कि प्लानिंग कितने तरीके की होती है। प्लानिंग जो होती है वो 2 तरीके की होती है, डायरेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में ब्रीफली। अब हम देखेंगे डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग, इन विच प्लानिंग इज़ इंट्रोड्यूस जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पर जो प्लानिंग होती है वो कौन करता है, मार्केट फोर्सेज करती है, मतलब मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करती हैं। जहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो प्लानिंग होती है आपकी डायरेक्टिव प्लानिंग।
जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये वाली जो प्लानिंग होती है ये कहाँ पर होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है, मतलब कि जो मेजर रोल होता है वो किसका होता है यहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। फिर जो स्टेट का जो पार्टिसिपेशन होता है वो कहाँ तक होता है कि बस उनको मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट का पार्टिसिपेशन सिर्फ कन्फाइंड होता है लॉ एंड ऑर्डर तक। देन कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो पार्टिसिपेशन होता है वो गवर्नमेंट का खुद का होता है। देन इट इज़ परस्यूड इन सोशलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमी। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कौन सी इकोनॉमी में होती है, जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि पब्लिक या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, ऐसी जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इंडिया हो गई, इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऐसी प्लानिंग कहाँ पर होती है, या तो सोशलिस्ट या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, अगर कोई इकोनॉमी मिक्स्ड है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है वो दोनों मिलकर काम करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। आई होप ये सब आपको क्लियर हो। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। तो इकोनॉमीज़ जो होती है वो 3 तरीके की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जहाँ पर क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो कौन कर रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर। जहाँ पर प्रोडक्शन कौन कर रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर। और ये फ्री होता है डिसीजन लेने के लिए, मतलब ये जो डिसीजन करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हैं। और ये डिसीजन किस बेस पर करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेस पर। जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो उनका जो डिसीजन होता है ना, वो जो प्रोडक्शन करते हैं वो करते ही इसलिए हैं ताकि जो प्रॉफिट जो हों वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो एक पॉइंट और लिख लेना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला। जो वो इकोनॉमिक डिसीजन करते हैं वो करते हैं किस बेस पर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेस पर। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स, किसके फीचर्स क्या हैं। नंबर 1 इज़ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन करते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्रोडक्शन यूज इन अ वे दैट प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज। प्रोडक्शन इस वे में होता है, उन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है कि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। रोल ऑफ गवर्नमेंट कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर। जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो कहाँ तक होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, डिफेंस को मेंटेन करना। बाकी स्टेट का इस चीज़ में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ उसका रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब हम देखते हैं इसके मेरिट या फिर डीमेरिट क्या है। अब जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये इसका एक मेरिट है। नंबर 2 इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर ये प्रोडक्शन ही किस लिए करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, तो इसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी इसका मेरिट हो गया। और आपको यहाँ पर क्या है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, सब आगे निकलना चाहते हैं, ठीक है, कोई कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, सब एक दूसरे से बढ़ के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाता है। फिर कुछ और भी मेरिट लिख सकते हैं आप इसके, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, फिर काफ़ी सारे मेरिट हो सकते हैं। मेन जो है मैंने आपको 3 बता दिए हैं। डीमेरिट देख लेते हैं इसका, इनइक्वालिटी। सिर्फ मतलब यहाँ पर जो है रिच और पुअर को देखकर नहीं, क्या होता है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन होता है जिससे कि प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, सिर्फ रिच के लिए ही काम होता है, तो यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है। फिर ओनली रिच आर सेटिस्फाइड, सिर्फ रिच ही सेटिस्फाइड होता है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन ही इन चीज़ों का हो रहा है जिससे सिर्फ रिच सेटिस्फाइड हो, जो कि पुअर पीपल ना कंज्यूम कर सके, क्योंकि उनको करना होता है क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देन ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच यील्ड हाई प्रॉफिट। सिर्फ वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर जाते हैं जिनसे कि प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो। फिर हम देख लेते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो कौन कर रही होती है, गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्शन कर रही होती है गवर्नमेंट, और ये इकोनॉमिक डिसीजन लेती है किस बेस पर, सोशल वेलफेयर के बेस पर। ये इकोनॉमिक डिसीजन लेती हैं किसके बेस पर, सोशल वेलफेयर के। फिर हम देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स। तो इसका सबसे पहला फीचर यही हो गया कि यहाँ पर क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर कौन कर रहा है, गवर्नमेंट करेंगे, यहाँ पर पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। देन सोशल वेलफेयर के लिए यहाँ पर काम हो रहा है, सोशल वेलफेयर इज मेन मोटिव क्या होता है इनका, सोशल वेलफेयर करना। फिर स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है, यहाँ पर तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक ही था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक नहीं होता स्टेट का पार्टिसिपेशन। स्टेट का जो पार्टिसिपेशन होता है वो प्रोडक्शन में भी होता है, डिसीजन वगैरह सब कौन करता है, स्टेट ही करती है। अगर हम इसके मेरिट देखें तो इसके मेरिट क्या बन जाते हैं कि यहाँ पर जो है इक्वेलिटी है,
इक्वेलिटी है यहाँ पर, सोशल जस्टिस है, ये बन जाते हैं इसके मेरिट। और डीमेरिट क्या बन जाता है इसका कि यहाँ पर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट जो होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है सोशल वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? सोशल वेलफेयर के लिए। और जब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है तो प्रॉफिट नहीं होता। आप खुद भी देख सकते हो, जब गवर्नमेंट जो है मतलब राशन वगैरह देती है तो वो कितना सस्ता होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट नहीं होता उनको। और इसके क्या डीमेरिट हो सकते हैं कि यहाँ पर डेट ट्रैप होता है, कर्जा, ये हो जाते हैं आपके इसके डीमेरिट। अब हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। देखो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो दोनों मिलकर करते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, ठीक है। जो मतलब प्रोडक्शन जो करता है वो तो करता है प्राइवेट, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो चेक रखती है कि हाँ अब मतलब आप सब कैसे कर रहे हो, सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो अब प्राइवेट ने कुछ चीज़ का प्रोडक्शन करा, उसके जो मतलब जो उसके जो लिमिट होगी, मनी मतलब प्राइस जो लिमिट होगी वो कौन देखेगा? कि गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ आपको इससे ऊपर नहीं सेल करना है। तो ऐसे वो इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों जो है मिलकर काम करते हैं। उनके फीचर जैसे मान लो दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दोनों का इक्वली, मतलब दोनों इक्वली काम करते हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है। अगर मेरिट की बात करी जाए तो इन दोनों के मेरिट मिलाकर लिख देना। डीमेरिट की बात करी जाए तो डीमेरिट दो ही है उसके मेन। एक तो क्या कि सोशल इनजस्टिस होता है, दूसरा करप्शन। मिक्स्ड इकोनॉमी में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो। एनसीईआरटी से रीड कर लेना या फिर किसी भी अदर बुक से, टीआर जैन से, किसी भी बुक से आप रीड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।